Hello student, welcome back my channel. In this video we will learn about meeting Gigi grandpa part 1 chapter 5 class 4 English book in a surprising way. Surprising way it means आश्चर्य वाला. इसकी ये जो चैप्टर है आपका इसमें कुछ ऐसा है जो कि सरप्राइजिंग करने वाला है. अब वो क्या है वो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले, Subhadra Sen Gupta has written over 30 books for children, including mysterious, historical adventure, ghost story and comic book. सुभद्रा सेन गुप्ता 30 बुक्स से भी ज़्यादा बुक्स जो हैं लिख चुकी हैं और उनकी जो ज़्यादातर स्टोरीज़ होती हैं वो उसमें मिस्ट्री होती है और मतलब रहस्यमयी और हिस्टोरिकल एडवेंचर्स और गोस्ट स्टोरी भूतों के बारे में और कॉमिक बुक्स, कुछ कॉमिक्स बुक्स भी होती हैं जो उन्होंने 30 बुक्स से भी ज़्यादा लिखी है. उनमें शी वॉज बॉर्न इन दिल्ली, उनका जन्म जो है दिल्ली में हुआ. एंड हैज़ अ मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री, उन्होंने हिस्ट्री में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. शी राइट अ लॉट ऑफ स्टोरीज सेट इन द पास्ट, उन्होंने बहुत सी स्टोरी जो है पास्ट के बारे में लिखी हैं. वन ऑफ द स्पेशल थिंग अबाउट हर स्टोरीज़ इज़ दैट दे अलाउ अस, उनकी जो स्टोरीज़ होती हैं उनमें सबसे मेन बात ये होती है कि दे अलाउ अस टू गो बैक इन टाइम, उनकी स्टोरी में हम पीछे बैक के वाले समय में चले जाते हैं यानी कि पास्ट में चले जाते हैं उनकी जो स्टोरीज़ होती हैं उनमें. एंड लर्न अबाउट द पास्ट इन अ फ़नी वे, और जब हम पास्ट में चले जाते हैं तो उसको हम फ़नी वे में लर्न करते हैं, मतलब फ़न वे में लर्न करते हैं. इस तरह से उन्होंने स्टोरीज़ लिखी हुई हैं. उन्होंने जो स्टोरीज़ लिखी हैं वो ज़्यादातर पास्ट के बारे में होती हैं, पास्ट में चले जाते हैं. और जो उनकी जो स्टोरीज़ होती हैं उनमें ज़्यादातर फ़न से हमें पास्ट के बारे में, फ़न के तरीके से पास्ट के बारे में पता चलता है. मीटिंग जीजी ग्रैंडपा इज़ इन 2 पार्ट, मीटिंग जीजी ग्रैंडपा इनकी एक स्टोरी है, इसके 2 पार्ट हैं. द फर्स्ट पार्ट ऑफ इज़ इन दिस चैप्टर, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड द स्टोरी कंटिन्यू इन चैप्टर 6, और आगे ये स्टोरी कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट जो है इसका हमें चैप्टर 6 में मिलेगा. एट द एंड ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट के समाप्त होने पर, डज द स्टोरी मेक यू वॉन्ट टू नो वॉट हैपन नेक्स्ट, आप इस स्टोरी के एंड समाप्त हो जाने के बाद, ख़त्म हो जाने के बाद, पूरा हो जाने के बाद ये जानना चाहोगे कि आगे अगला क्या हुआ. डज द राइटर लीव यू वंडरिंग, राइटर क्या बताना हमें चाह रहा है. तो चलिए आगे चैप्टर को रीड करते हैं. लेट्स बिगिन. कम ऑन द नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन, रीड, पढ़ें. वी कॉल हिम जीजी ग्रैंडपा और जीजी फॉर शॉर्ट, हम उन्हें जीजी ग्रैंडपा बुलाते थे और इससे भी, या फिर जीजी उन्हें शॉर्ट में बुलाया करते थे. यू विल एग्री दैट ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर इज़ अ रियल माउथफुल एंड हिज फुल नेम ज्योतिन्द्र मोहन चट्टोपाध्याय. हाँ, उनमें वो जो थे वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा यानी कि पर दादाजी थे, इसलिए उन्हें शॉर्ट में जीजी ग्रैंडपा या जीजी बुलाया कर जाता था. और उनका जो फुल नेम था ज्योतिन्द्र मोहन चट्टोपाध्याय, ये भी काफ़ी बड़ा नेम है. इज़ इवन लॉन्गर, ये भी काफ़ी बड़ा नेम है, ज्योतिन्द्र मोहन चट्टोपाध्याय. हिज नेम इज़ ऑन द कवर ऑफ मैनी बुक्स बिकॉज इन हिज टाइम, उनका जो नाम था वो बुक्स के कवर पेज पे उनका नाम हुआ करता था, क्योंकि ओल्ड जीजी वॉज अ फेमस एज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश बंगाली डिक्शनरी. वो जो जीजी ग्रैंडपा थे वो उस टाइम काफ़ी फेमस थे, काफ़ी मशहूर थे इंग्लिश और बंगाली डिक्शनरी लिखने में, काफ़ी अच्छे थे. उन्होंने काफ़ी सारी इंग्लिश और बंगाली में उन्होंने डिक्शनरीज लिखी थी. देन ही वेंट ऑन दी राइट ग्रामर बुक एंड अल्फ़ाबेट प्राइमर्स एंड सच अ बोरिंग स्टफ एंड मेड पॉट एंड पॉट्स ऑफ मनी.
और इसके बाद डिक्शनरी लिखने के बाद उन्होंने ग्रामर बुक लिखी और अल्फ़ाबेट प्राइमर्स होती है बच्चों, जिससे हम रीडिंग करना सीखते हैं। तो उन्होंने प्राइमर्स लिखी, जिससे उन्होंने काफ़ी सारी पॉट्स एंड पॉट्स ऑफ मनी, काफ़ी सारी उन्होंने पैसे कमाए। सम टाइम व्हेन आई एम फीलिंग फ्रेंडली आई कॉल हिम ट्रॉफी because he has the most amazing mustache I have ever seen, all bushy and dropping luxury over his upper lip। कभी कभी मैं उनको ड्रोफी बुलाती थी। जो ऑर्थर हैं वो ये कह रही हैं, मैं उनको कभी कभी ड्रोफी बुलाती थी क्योंकि मुस्टैच मतलब होता है मूछें, उनकी जो मूछें थी वो काफ़ी ऑल बुशी यानी कि बहुत ज़्यादा घनी थी, तो इसलिए मैं उनको कभी कभी ड्रूफी बुलाती थी। आई ऑफकोर्स आई कांट हैव मॉस्टेज लाइक दैट बिकॉज आई एम अ गर्ल। मैं मूछें नहीं रख सकती थी क्योंकि मैं गर्ल थी। जो ऑथर हैं वो गर्ल थी। बट माई ट्विन Joy प्लान टू ग्रो वन जस्ट लाइक जीजी ग्रैंडपा। लेकिन जो मेरा ट्विन्स है वो ड्रूजो, वो ये प्लान कर रहा है कि बड़े होकर वो भी जीजी ग्रैंडपा के जैसे मुझसे रखेगा। जीजी सेपिया फोटोग्राफ हैंग अबव द मेटल पीस इन द ड्राइंग रूम ऑफ आवर हाउस इन नॉर्थ कोलकाता। सेपिया का मीनिंग होता है स्टूडेंट रेडिश ब्राउन कलर ऑफन यूज इन ओल्ड फोटोग्राफ, एंड मेटल पीस का मीनिंग होता है अ शेल्फ अबव अ फायर प्लेस। वो जो ड्राइंग रूम है उसमें जीजी ग्रैंडपा की फ़ोटोग्राफ लगी हुई है और उनका जो घर है वो नॉर्थ कोलकाता में है। इट शोज़ हिम सिटिंग इन अ हाई बैक्ड कर्व्ड वुडन चेयर, और वो फ़ोटो में एक कर्व चेयर पर बैठे हुए हैं। वियरिंग अ धोती कुर्ता एंड शॉल अक्रॉस वन शोल्डर। उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ है और अपने शोल्डर पर एक शॉल लिया हुआ है। नेक्स्ट टू हिम इज़ अ मार्बल टेबल ऑन विच इज़ अ पाइल ऑफ द बुक ही हैड रिटन इंक्लूड। और जो मार्बल की टेबल है उसी रूम में एक मार्बल की टेबल है, उसमें एक बुक्स का पाइल मतलब होता है गट्ठर, एक बुक्स का गट्ठर रखा हुआ है टेबल के ऊपर, मार्बल की टेबल के ऊपर। और इंक्लूडिंग द फेमस डिक्शनरी, इंक्लूडिंग उनकी जो फेमस डिक्शनरी थी वो भी रखी हुई है, उनका गट्ठर रखा हुआ है इस मार्बल की टेबल के ऊपर। वी स्टिल हैव हिज book collecting just dust on a bookcase, nobody read them like ever। लेकिन वो जो बुक्स हैं आज की डेट में वो सिर्फ एक बुक केस में पड़ी हुई हैं, वो सिर्फ धूल खा रही हैं, उनको कोई भी नहीं देख रहा है। दिस रूम इज़ आवर फेवरेट प्लेस इन द हाउस। ये जो रूम है इस घर का हमारा एक फेवरेट रूम है। I sit huddled on the squishy old sofa with the faded velvet cushion, reading murder, mystery, and joy. Often sprawl on moth-eaten carpet doing his homework। आई सेट हडल्ड, वो जो ऑथर थी वो तो बैठी हुई थी सोफे पर विद द फेडेड वेलवेट कुशन रीडिंग मर्डर मिस्ट्री। और कुशन उन्होंने लिया हुआ था उसका जो वेलवेट था वो फेडेड हुआ था, मतलब वो लाइट कलर का हो रहा था, और वो उस पर बैठकर मर्डर मिस्ट्री की स्टोरीज़ पढ़ रही थी। और दुर्जय जो उनका ट्विन था वो नीचे कारपेट पर बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था, नीचे कारपेट पर बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। एंड जिसको वो जो कारपेट था उसको माउथ ईटन यानी कि उसको काफ़ी सारे कीड़ों ने जगह जगह से खा लिया था। एवरी टाइम वी लुक अप देयर इज़ ओल्ड ड्रूफी। हम बार बार उस ड्रूफी की तरफ देखते, मतलब वो जो पोर्ट्रेट था उसे उसकी तरफ देखते। स्टार्टिंग डाउन एट अस विद द डिसअप्रूविंग शॉल,
So see, we tell him joke about chicken across the road or all knock stuff and laugh like made Gigi just look him. जब भी हम लोग सिर ऊपर करते तो सामने हमें वो जीजी ग्रैंडपा का पोर्ट्रेट दिखाई देता, तो हम उसको देख करके ज़ोर ज़ोर से हंसते, बट वो स्माइल नहीं करते थे. एट वन टाइम आवर फैमिली वॉज रिच, which is why we have these curved एम्बोनी सोफ़ा, 4 poster बेड. एक समय था जब हम लोग काफ़ी रिच थे, काफ़ी अमीर थे और हमारे पास एम्बोनी सोफ़ा होता है मतलब बच्चों अ टाइप ऑफ डार्क वुड, जो कि डार्क वुड के बने हुए होते हैं. 4 poster बेड यानी कि टॉल पोस्ट एट द 4 कॉर्नर, अ कॉर्नर ऑन टॉप एंड कर्टेन अराउंड द साइड. इट मीन्स पहले हम काफ़ी रिच थे तो बहुत अच्छे वाले सोफ़े थे हमारे पास और काफ़ी अच्छे उनके कॉर्नर्स थे. कम टू द नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन. लुक एट दिस पिक्चर चिल्ड्रन. इस तरह से वो दोनों, ये हमारी ऑथर सुभद्रा वो बैठी हुई हैं क्वेश्चन का सपोर्ट लेकर और बुक रीडिंग कर रही है, मिस्ट्री मर्डर मिस्ट्री बुक. एंड ये अपना होमवर्क कर रहे हैं इनके ट्विन. कम ऑन नेक्स्ट पेज. एंड पेंडुलम क्लॉक Gigi used travel around the city in a horse-drawn carriage and he ordered book from London. और जो वो रूम था ड्राइंग रूम, उसमें पेंडुलम क्लॉक लगी हुई थी. पेंडुलम क्लॉक इट मीन्स इट पेंडुलम गोज़ टू लेफ़्ट और राइट. जीजी यूज, और जो जीजी थे वो यूज़ करते थे हॉर्स कैरेज का अपना कहीं पर सिटी में जाने के लिए, और दूसरा वो अपने लिए बुक्स जो हैं वो लंदन से ऑर्डर करते थे. नाउ द कारपेट इज़ फुल ऑफ होल. अब जो वो कारपेट था वो उसमें बहुत जगह जगह बहुत सारे छेद हो गए थे. द क्लॉक स्टॉप वर्किंग ईयर एगो. और जो वो घड़ी थी उसने क्लॉक ने काम करना बंद कर दिया था, रुक गई थी. वी टेक अ बस टू स्कूल. अब हम स्कूल जाने के लिए बस का यूज़ करते थे. दैट सैटरडे मॉर्निंग इट वाज रेनिंग सो वी वर स्टक एट द होम. सैटरडे के दिन की सुबह थी, हमें स्कूल जाना था लेकिन बारिश हो रही थी तो इसलिए हमें घर पर ही रुकना पड़ा. माँ ऑर्डर्ड अस. माँ ने हमें आदेश दिया टू डस्ट द ड्राइंग रूम की आज हमें सफाई करनी है. आई स्टूड ऑन द चेयर टू क्लीन जीजी पोर्ट्रेट. मैं चेयर के ऊपर खड़ी हो गई जीजी का पोर्ट्रेट साफ़ करने के लिए. ऑथर बोली मैं चेयर के ऊपर खड़ी हुई जीजी का पोर्ट्रेट साफ़ करने के लिए. हाय जीजी, आई थॉट आई शुड ग्रीट हिम. हाउ आर द अल्सर एक्टिंग टुडे. तो वो जीजी को बोलती हैं कि दुर्बा ने कहा कि मुझे लगता है जीजी आपको अल्सर है, आपके माउथ में अल्सर है आज. दुर्जय लाफ्ड. हु सेड ही हैड अल्सर. दुर्जय हंसा और बोला कि तुम्हें किसने कहा कि इन्हें अल्सर है. बिकॉज ही डिड नॉट स्माइल फॉर द कैमरा. तो दुर्जय बोलती हैं क्योंकि ये कैमरे के आगे जब इनका फ़ोटो क्लिक हो रहा था तो ये कैमरे के आगे हंस ही नहीं रहे हैं. आई हेयर्ड a small disapproving cough and deep voice said, "You two have no manners. I am truly shocked." फिर अचानक से उन दोनों को एक आवाज़ आती है कि शायद तुम दोनों में मैनर्स नहीं हैं. आई एम ट्रूली शॉक्ड. दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं. आई फ्रोज. और दुर्बा भी डर जाती हैं. देन दुर्बा और दुर्जय स्टार्टेड एट मी. दोनों दुर्बा दुर्जय से पूछते हैं डिड यू से समथिंग जस्ट नाउ इन अ फ़नी वॉइस. क्या आप तुमने कुछ फ़नी वॉइस में अभी कहा. दुर्जय से पूछते हैं दुर्बा. आई वॉज स्ट्रक डम. मैंने भी कुछ सुना था. राइट बिफोर मी जीजी सेट अप टर्न हिज हेड एंड स्टार्टेड एट मी. मैंने अभी इस पोर्ट्रेट में जीजी को टर्न होते हुए देखा और देन इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ही
वॉज स्टिल अगेन, और फिर से वो वापस पहले के जैसे बैठ गए। ही मूव्ड, वो हिले। आई येल्ड, वो चिल्लाई, दुर्बा चिल्लाई। हु, दुर्जॉय वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी, दुर्जॉय जो हैं वो बोले, पीछे की तरफ से बोले, जीजी ग्रैंडपा। यस। आर यू ड्रीमिंग, आर यू ड्रीमिंग, क्या तुम कोई सपना देख रही हो? दुर्जॉय ने पूछा दुर्वा से कि क्या तुम कोई सपना देख रही हो? यस, माई आइज़ ओपन, यस मैंने देखा इनकी आइज़ खुली थी अभी। वाइल डूइंग द डस्टिंग सो यू क्रेजी, क्या मैं जाग रही हूँ, मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ। दुर्जन से पूछते हैं कि क्या तुम कोई सपना देख रही हो? भाई वो पोर्ट्रेट में कैसे हिल सकते हैं जीजी, तो इसलिए दुर्जय बोलते हैं कि क्या तुम कोई सपना देख रहे हो? तो दुर्बा बोलती हैं कि मेरी आंखें खुली हुई हैं, मैं आपको क्या नींद में दिखाई दे रही हूँ, या तुम पागल हो? वी स्टार्टेड इन अ पैनिक एट जीजी एज द स्काई आउटसाइड बिकेम वेरी डार्क एट इट बिगेन टू रेन, जब बारिश होने लगती है तो थोड़ा सा अंधेरा सा छा जाता है, लाइट भी क्या डिम हो जाती है। द रूम बिकेम डिम एंड ग्लूमी एंड अ बिट स्कैरी, रूम एकदम डिम होने लगता है, रूम में थोड़ा अंधेरा छाने लगता है, तो दोनों को डर लगने लगता है, दुर्वा और दुर्जॉय को। Whenever दुर्जॉय इज़ नर्वस ही टेल्स अ जोक, तब जब भी दुर्जॉय नर्वस होते हैं तो वो जोक सुनाते हैं। सो ही सेड, तो फिर वो कहते हैं, डिड यू हियर द जोक अबाउट द ऑफिस असिस्टेंट, क्या तुम ऑफिस असिस्टेंट के बारे में एक जोक सुनोगी? ही गोज़ इन टू हिज बॉस ऑफिस, एक बार ऑफिस असिस्टेंट अपने बॉस के ऑफिस में जाता है एंड सेज, और कहता है, देयर द मैन आउटसाइड वॉज अ मुस्टैच, बाहर एक आदमी खड़ा है जिसके मुस्टैच है। एंड द बॉस रिप्लाई, तब बॉस रिप्लाई देता है, टेल हिम आई हैव ऑलरेडी हैव वन, जाकर उसको बोलो कि मेरे बॉस के पास ऑलरेडी मुस्टैच है। कम ऑन नेक्स्ट पेज चलो। I laughed, and there was an echo. There was Gigi grinning at us. Good one about the mustache. He grabbed. I have one too. तब वो ज़ोर से हंसते हैं और उनको दोनों को जीजी की तरफ से आवाज़ आती है कि मेरे पास भी एक मुस्टैच है। ही गाफ्ड, और वो गाफ्ड करते हैं, आई हैव टू वन, मेरे पास भी एक मुस्टैच है। ओ बॉय, आई विस्पर्ड, यू आर रियली अलाइव, तब वो बॉय लड़का दुर्जय बोलता है कि क्या तुम जिंदा हो वास्तव में? जीजी स्टॉप लाफ, जीजी हंसना बंद कर देते हैं। ओ वेल दैट वुड बी डिफ़िकल्ट आफ्टर बीइंग डेड फॉर व्हाट इज़ ईयर इट इज़ इट, फिर जीजी स्टॉप लाफ, ओ वेल दैट वुड बी डिफ़िकल्ट आफ्टर बीइंग डेड फॉर व्हाट्स ईयर इज़ इट, जीजी हंसते हैं और फिर वो पूछते हैं कि ये बहुत कठिन है, मेरे मरने के बाद कौन सा ईयर चल रहा है? इट्स अ 2012, ओह माय लॉर्ड, वी आर इन इट 21st सेंचुरी, तो अभी हम 21st सेंचुरी में हैं। वी हैव बीन डेड फॉर 57 ईयर, मैं 57 ईयर पहले मर चुका हूँ। आई एम शॉर्ट ऑफ अलाइव शैल वी से, तो अभी मैं शायद जिंदा हूँ। जीजी टुक आउट अ पेयर ऑफ स्पेक्टल्स फ्रॉम हिज कुर्ता पॉकेट एंड प्रेजेंट दैम ऑन हिज नोज़, फिर वो अपना पॉकेट में से चश्मा निकालते हैं और उसको अपने आइस पर लगाते हैं, उनका जैसे नॉर्मली चश्मा कैसे होता है इस तरीके से, यूँ, लेकिन उनका जो चश्मा था उसमें ये डंडियाँ नहीं थी, इस तरह से कुछ ऐसे था आगे जिसके वो नोज़ पे होल्ड हो जाता है, तो उन्होंने वो लगाया। दीज स्पेक्स वर इंटरेस्टिंग, दे हैड नो ईयर पैक्स, इंस्टेड दे वर बैलेंस्ड ऑन द ब्रिज ऑफ हिज नोज बाय क्लिप एंड अ ब्लैक रिबन हग एट वन एंड, ये एक अलग सा अजीब सा स्पेक्स है जिसमें इस तरह की कोई स्टिक नहीं है होल्ड करने वाली, इसमें एक बैक में ब्लैक रिबन है ओनली। Oh, said Gigi in his deep mellow voice, let me look at you, Durba and Durjoy, is it not? अब जीजी लंबी सी सांस लेते हैं और उनको कहते हैं
कि ये एक बार अब मुझे ठीक से देखने दो, तुम ही हो ना दुर्बा और दुर्जॉय। कम ऑन नेक्स्ट पे ये देखिए चिल्ड्रन, इस तरह का उन्होंने ये चश्मा जो है पहना हुआ है, ठीक है। माई हार्ट स्टॉप ट्रम्पिंग, एनीवन हु लुक्ड एट अस सो काइंडली कुड बी डेंजरस, कुड ही। हर कोई मुझे बहुत दयालु से देखता है, पर ये मुझे बहुत दयालु से देखता है, पर मैं क्या डेंजरस हो सकता हूँ, ऐसा जीजी कहता है। आई मीन हु हैज़ एवर हियर्ड ऑफ गोस्ट वियरिंग ग्लास एंड लाफिंग एट मोस्टर जोक। तो दुर्जॉय जो होती हैं वो कहती हैं कि दुर्जॉय दुर्बा जो होती हैं वो कहती हैं कि क्या कोई ऐसे पोर्ट्रेट में से ग्लास निकाल के अपना मतलब पहन सकता है और मोस्टर जोक पे जो अपनी हंस सकता है। टेल मी समथिंग, हिज आइज ब्राइट विद इंटरेस्ट, क्या उन्हें उनकी आंखें ब्राइट हैं। वाई डू यू एड टू कॉल मी जीजी, तब जीजी पूछते हैं कि तुम लोग मुझे जीजी क्यों बुलाते हो। माई नेम इज़ ज्योतिन्द्र मोहन, मेरा नाम ज्योतिन्द्र मोहन है। इट डज़ नॉट इवन हैव लेटर जी, मेरे नाम के बीच में जी कहीं नहीं आता। एक्चुअली इट्स अ शॉर्ट फॉर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर दुर्जॉय एक्सप्लेन एप्रोजेटली। दुर्जॉय एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि आप हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर यानी कि पर दादाजी हैं, इसीलिए हम आपको बुलाते हैं। एपोलोजेटली मतलब कि निराश होके। क्वाइट जीजी वॉज नोडिंग इज इन एन अंडरस्टैंडिंग वे, देन वुड यू टू मेक ग्रैंड चिल्ड्रन, तब वो जीजी कहते हैं इट मीन्स आप मेरे जी ग्रैंड चिल्ड्रन हो, यानी कि पर पोते हो, इट मीन्स। तो इस तरह से आपकी ये स्टोरी कंप्लीट होती है। कम ऑन द क्वेश्चन आंसर, हु what did the Gigi stand for, what was his real name? answer is answer is Gigi stand for great great grandfather, and his real name was Jyotindra Mohan Chattopadhyay. Okay, come on, the next question is, who is Gigi photograph described in this story? फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में से जीजी स्टैंड फॉर, एंड उसके बाद ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, एंड हिज रियल नेम वाज ज्योतिन्द्र मोहन चट्टोपाध्याय। एंड द सेकंड क्वेश्चन आंसर इज वी विल राइट फ्रॉम। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, हाउ इज़ जीजी फोटोग्राफ डिस्क्राइब यू इन दिस स्टोरी, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे जीजी सेफिया फोटोग्राफ hangs above the mantelpiece in the drawing room of our house in North Kolkata. It shows him sitting in a high back curved wooden chair wearing dhoti, kurta and shawl across one shoulder. Okay, यहाँ शोल्डर तक आप कंप्लीट करेंगे, जीजी से स्टार्ट करेंगे। आंसर नंबर 2। कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3rd। Yes, question number 3rd is, how do we know that the narrator family was once rich? आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, we know that the narrator family was once rich because VECAUSE, because they had एम्बोनी सोफ़ा एंड पोस्टर बेड्स। एक मिनट आपको मैं बताती हूँ कौन से पेज नंबर से लिखना है हमें। यस, बिकॉज दे हैड एम्बोनी सोफ़ा एंड 4 पोस्टर बेड। ये आंसर नंबर हम 3rd लिखेंगे। इससे पहले हम लिखेंगे दे हैड बिकॉज, इससे पहले शुरू में हम लिखेंगे बिकॉज दे हैड एम्बोनी सोफाज एंड 4 पोस्टर बेड। कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द हाउस नाउ?
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम लिखेंगे, यस ये यहाँ से लिखेंगे हम। नाउ द कारपेट, now the carpet is full of holes. The clock stopped working year ago and we take a bus to school. ये आपका है आंसर नंबर 4। ओके, कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, last question is what do the narrator and her brother think for their Gigi grandpa at the beginning of the story? इसका आंसर हम लिखेंगे, ये यहाँ से लिखेंगे हम इसका आंसर। आई की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर दे कॉल हिम ड्रूपी बिकॉज ही हैज़ द मोस्ट अमेजिंग मोस्टैच। आई की जगह फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर दे, बिकॉज दे कॉल हिम ड्रूपी बिकॉज he has the most amazing mustache they have ever seen, all bushy and drooping luxuries over upper lips. Okay student, it's your answer number 5. Now complete this chapter. Thank you.